अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम। लेक्चर नंबर 3 है हमारा एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कॉम्बिनेशन हो रही है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब अगर सिस्टम को हम क्लोज तो कैल्शियम और कैल्शियम का ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो जब ये दोनों रिकम्बाइन होते हैं तो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम क्लोज हो, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करें प्रोडक्ट बनाएं तो प्रोडक्ट जो है बाहर स्केप आउट ना हो जाए, वो उसमें मौजूद रहे। तो फिर क्या होता है, फिर जब एक कंसनट्रेशन आती है, एक वक्त आता है कि प्रोडक्ट रिकम्बाइन करना शुरू कर देते हैं, यानी आपस में रिकम्बाइन करते हैं तो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल से अपनी। Let us have another example. When calcium oxide and carbon dioxide react, dry product they produce। तो ये क्या करते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसको देखते हैं किस तरह जो है रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं ऑन द अदर हैंड, सबसे पहले दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करें तो फिर क्या होगा, इन एन ओपन फ्लास्क में हीट करें, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट। जो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो जाएगी एंड द रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हम सिस्टम क्लोज करना पड़ेगा, हमें इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम को अगर हीट करें कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज कर गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह ये देखें फ्लास्क में आपको नज़र आ रहा होगा, इस फ्लास्क में कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो फ्लास्क क्लोज नहीं थी, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर रह गया, तो अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ताकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसी में मौजूद रहें, तो फिर जो है प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अब हम उसे देखते हैं। In these two reactions, decomposition is reverse to recombination, to combination। अब जो decomposition है वो रिवर्स है combination और vice versa। इसी तरह when calcium carbonate is heated in a closed flask so that carbon dioxide cannot escape out as shown in figure 9.2। ये 9.2 फिगर हमने देखा अभी। फिर क्या, Initially only decomposition take place forward reaction, but after a while carbon dioxide combining with calcium oxide to form calcium carbonate reverse reaction। In beginning forward reaction is fast and reverse reaction is slow, but eventually the reverse reaction speed up and the both reaction goes on the same rate। At this stage decomposition and combination take place at the same rate but in opposite direction। As a result of carbon dioxide and calcium oxide and carbon dioxide do not change। It is written as calcium carbonate, calcium oxide plus carbon dioxide। यहाँ तक जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, निशान लगवाया था पिछले पेज पे। ये देखें यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये कंटिन्यूएशन है इसकी यहाँ तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने और फर्दर इसका ग्राफ भी देखना है जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्सा है। यहाँ तक आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो है इक्विलिब्रियम की टर्म्स क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, उसमें जो हम 2 चीज़ें देखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अस्सलाम वालेकुम। इसे याद करें और प्रिपेयर करें।